नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारो उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली के नारायण पगड़ में आज मानवता की मिसाल पेश की गई। स्थानीय बाजार में लाचार घूम रहे निराश्रित गोवंशों को रेस्क्यू कर जिंजौड़ी गौसदन भेजा गया। व्यापार संघ ब्लॉक प्रमुख और विधायक प्रतिनिधि के सहयोग से कुल 9 गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया। गौशाला संचालक भागचंद आगरी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि गौमाता को जवानी में दूध के लिए पालकर बुढ़ापे में सड़कों पर लावारिस न छोड़े। जनप्रतिनिधियों ने समिति की इस पहल को गौरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद करना चाहूँगा झिझोनी गौसदन का, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी, और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा मैं संपूर्ण व्यापार संघ का और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं दलीप नेगी जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेषकर धन्यवाद हमारे भागचंद भाई जो शायद गौसदन के अध्यक्ष हैं और झिझोनी के, और हमारे सुभाष जी और उनके साथ जो आए हुए गौसदन के सेवक हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो सबने सहयोग करा। और इन गायों को आज एक गौशाला मिलने जा रही है, तो गौशाला मिलने के बाद इनका थोड़ा रहने का ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप देखते हैं रोड में प्लास्टिक खाते हैं, कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि गाय प्लास्टिक खा के मर जाती हैं। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी, और इसमें जिससे भी जो सहयोग हो पाता है, और हम भी इनके लिए खुद सहयोग करेंगे और इनका सहयोग करते रहेंगे जिससे कि ये गौसदन आगे भी चल पाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नंदा देवी कामधेनु गौसदन झिझोनी का, जो लगातार 6 वर्ष से ये सेवा करती आ रही है। बाज़ार में जो है दुनिया भर की जो है गौवंश है, लोग उनको जूठा देते रहते हैं, कोई इधर मरता है कोई उधर मरता है, कोई जो है गाड़ियों के नीचे दब जाता है। तो इसमें जो है बहुत गौसदन ने बहुत ही जो है अच्छा काम यहाँ पे किया है, और इसमें हमारे प्रमुख जी का, हमारे ग्राम प्रधान देवेंद्र कोहली जी का, सारे लोगों का जो है इसमें सहयोग मिला है। व्यापार संघ का सभी का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं सबका हृदय की गहराई से आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ये गौसदन वालों को कि जो उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम इसके लिए की है। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह का जो है मुहिम करते रहें और हम पूर्ण सहयोग उनके साथ मिल के करेंगे। इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो ये हमारी जो फालतू घूम रही थी इधर बाज़ार में, लोग उनको कोई इधर से उधर कर रहे थे, कोई भगा रहे थे, कोई मार रहे थे, और कहीं जूठा पीटा ऐसे ही ना घास मिलता प्लास्टिक खा रहे हैं। इसके कारण जो गायें हैं वो सारी बर्बाद हो रही है, नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं। वैसी ठंड पड़ी है, बाहर रहती है। तो चलो ये बहुत अच्छी पहल है इनकी तरफ से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। जी, गौ माता के तो हम नितिन 6 वर्षों से मतलब जो है कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि बांझ वृद्ध और बीमार गायों को ही हम मतलब जो है कि पालन पोषण कर रहे हैं। जो भी मतलब अनुत्पादन है, निराश्रित है, तो मतलब क्षेत्र के सभी गांवों से लगभग जितने भी निराश्रित गोवंश होते हैं वो हमारे पास मतलब अभी 90 से ऊपर की संख्या में है, जिनको कि मतलब टैग भी लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, और गौशाला को मतलब गवर्नमेंट भी इसके लिए मतलब भरण पोषण में दे रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो मतलब इस बार हमारा मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग, जैसे प्रमुख साहब जी, हमारे माननीय प्रमुख साहब जी ने मतलब बहुत ही सहयोग उनका मतलब हमारे लिए बना हुआ है। और प्रधान जी के वर हो गए हैं, और दलवीर भाई हो गए हैं जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि, और मतलब समस्त जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं मतलब उनका भी सहयोगी है अभी तक, और आगे भी इसी तरीके का सहयोग बना रहे। गौ माता हमारी हिंदू धर्म की पूजनीय है और माता है। वो माता जो मतलब संसार को चलाने का सार अपने आप में रखती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का उनके तन में वास माना जाता है। इस करके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमने मतलब जो है कि इस मुहिम को चलाया है, और सभी क्षेत्रजनों का मतलब जो है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर के सबका सहयोग मिल रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर किए गए एक सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस पहल को नीति आयोग द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि अतिक्रमण हटाने के बाद लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रयास से यहाँ एक और अतिक्रमण पर प्रभावी रोकथाम संभव हुई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा की आय में भी वृद्धि होगी। फलदार पौधों से भविष्य में ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा और भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस सफल मॉडल को अन्य गांवों से भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह
के प्रोजेक्ट को अन्य ग्राम पंचायतों में रेप्लिकेट किया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को एक और बढ़ावा मिल सकेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ब्लॉक के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया था, जिसको नीति आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने अतिक्रमण हटाने के बाद करीबन 2 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण किया है फलदार पौधों का, जिससे कि ग्राम सभा की आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही अतिक्रमण पर भी रोकथाम होगी। इसी प्रोजेक्ट को और भी रेप्लिकेट करने के लिए अन्य गाँव में भी, अन्य ग्राम पंचायतों में भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। ब्लॉक के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया था, जिसको नीति आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने अतिक्रमण हटाने के बाद करीबन 2 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण किया है फलदार पौधों का, जिससे कि ग्राम सभा की आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही अतिक्रमण पर भी रोकथाम होगी। इसी प्रोजेक्ट को और भी रेप्लिकेट करने के लिए अन्य गाँव में भी, अन्य ग्राम पंचायतों में भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फिल्म खनन 23 का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसके मुख्य अभिनेता विजय मंडल है, जो शक्ति फॉर्म के स्थानीय कलाकार है। विजय मंडल इससे पहले भोजपुरी, हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर प्रशंसकों से में भारी उत्साह देखा गया। जानकारों का मानना है कि ये फिल्म न केवल विजय के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि क्षेत्रीय कलाकारों के लिए बड़े पर्दे के दरवाजे भी खोलेगी। विजय ने इसे अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार बताया है। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। हमारे खनन 23 अब फिल्म तैयार हो गया, अब आगे रिलीज होने वाले हैं। कल हमारी ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये आप लोग इसको देखे होंगे ट्रेलर को। बाकी हम ये चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्रों में जो बंगाली बहुल समुदाय है यहाँ, तो इसके लिए कोई काम नहीं करता, ना इसके बारे में कोई सोचता है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो हमारी जो बंगाली समाज है, इसके लिए एक बांग्ला फिल्म किया जाए, जो आगे हमारे जो बंगाली समाज है, उत्तराखंड में जो बंगाली है, ये लोग जाने जे अब यहाँ उत्तराखंड में भी। लक्सर तहसील सभागार में आज उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 20 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 10 शिकायतें जमीन पैमाइश से जुड़ी थी, जिनके समाधान के लिए राजस्व और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। हालांकि कुछ शिकायतकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि वह अक्टूबर से शिकायत कर रही हैं, लेकिन लेखपाल पड़ोसी की जमीन कम होने का हवाला देकर पैमाइश नहीं कर रहे। एसडीएम ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हुए समय सीमा के भीतर समाधान के निर्देश दिए हैं। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होता है। इसमें अभी तक हमारे पास 20 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से हमने 10 शिकायतों का जो है मौके पे निस्तारण कर दिया है। कुछ पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें हैं, तो वो अभी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कर्मचारी अधिकारियों को कि मौके पे जाके उसकी पैमाइश करके तुरंत उस शिकायत का निस्तारण करें। और अभी भी शिकायत हमारे पास आ रही है। सर, क्या कुछ ऐसी शिकायतें जो कहता है? देखिए, अभी दो तीन शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें पैमाइश से संबंधित था। उसमें हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, चकबंदी और राजस्व टीम की, तो उस समस्या का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, क्या पैमाइश देखिए, आज तो पैमाइश के संबंध में विभाग नहीं, अन्य विभागों से भी हैं, कुछ नगर पालिका से और कुछ पीडब्ल्यूडी से और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं। नगर में अतिक्रमण जी, उसमें हमने एक ज्वाइंट टीम का गठित। डोईवाला के मीसरवाला क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 29 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शुभम त्यागी निवासी मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है, जो डोईवाला के एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। डॉक्टरों के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत का कारण टहलते समय हार्ट अटैक माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। युवक की अचानक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। वो मेरा पोता लगता है, क्या नाम है? शुभम
की आई जी। कितने साल की थी? 29 साल की थी। कहाँ काम करते थे? ये लैब में काम करते थे, साइड हॉस्पिटल। सुबह घूमने के लिए गए थे 6 बजे। वो टैलेंट की हाँ, हमें पता लगा 8:30 बजे 9 बजे पता लगा। हम एकदम आए, जब आके देखा कोई बात नहीं, निशान नहीं आया, चोट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हार्ट अटैक बताया जो। क्या शादी थी? नहीं सारी 29 साल की मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप से ग्राम सोहनी तकान, जिला मुजफ्फरनगर, थाना मंसूर। तो पहले कभी बीमार नहीं रहे? ना स्वस्थ आई, किसी चीज का कोई वो नहीं था। ना किसी का नशा कुछ नहीं करता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर देवभूमि में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में आज आईजी ऑल लॉ एंड ऑर्डर एसके मीणा ने सुरक्षा ब्रीफिंग की। आईजी ने बताया कि गृह मंत्री की सुरक्षा में विभिन्न जनपदों से बुलाए गए 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर रखते हुए कार्यक्रम स्थल और मार्गों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीआईपी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। कहाँ सर? ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, न रूट की, न लोकेशन की, न कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं। हरिद्वार के बहादुराबाद और भगवानपुर टोल प्लाजा पर अब वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। परिवहन विभाग ने यहां ऑटोमेटिक ई चालान सिस्टम सक्रिय कर दिया है। अब जैसे ही कोई वाहन टोल से गुजरेगा, वहां लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे तुरंत नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और परमिट, फिटनेस, बीमा व प्रदूषण जैसे दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करेंगे। अगर कोई भी दस्तावेज वैध नहीं पाया गया तो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे ऑनलाइन चालान कट जाएगा। आरटीओ नेहा झा ने चेतावनी दी है कि चालन अपने कागजात अपडेट रखें, वरना अब सिस्टम की पैनी नजर से बचना मुमकिन नहीं होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। विभाग द्वारा 60 टोल प्लाजा पे ई डिटेक्शन प्रणाली प्रारंभ की गई है। इसमें हरिद्वार जिले में बहादुराबाद टोल प्लाजा और भगवानपुर टोल प्लाजा पर यह प्रणाली जारी रहेगी। इसके अंतर्गत जो भी वाहन फर्स्ट फेज में जो भी वाहन जिनके फिटनेस, परमिट और इंश्योरेंस इनकम्प्लीट हैं, उनके चालान किए जाएंगे। अपने आप ही गाड़ियों के वाहन से वो लोग डेटा उठा लेंगे और जिसकी फिटनेस खत्म होगी या जिसका परमिट खत्म होगा या इंश्योरेंस नहीं होगा, उनके चालान उनके पास पहुंच जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। सेकेंड फेज में पॉल्यूशन और टैक्स को भी ई डिटेक्शन प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। 1-2 महीने के बाद से होगा, इसका डेट फाइनल नहीं हुआ है। व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहनों को अपने कागजों, जो भी वाहन मालिक या चालक है, उन्हें अपने कागजों को और लाइसेंस को पूरा रखना ही होता है। ये तो एक्ट का मामला है और इसमें अगर फिर भी कई लापरवाही करते हैं, हमारे कई प्रवर्तन दलों के द्वारा लगातार चालानी कार्यवाही की जाती है और कई अदर स्टेट्स में भी ये ई डिटेक्शन प्रणाली लागू हो चुकी है। उत्तराखंड में भी अभी ये स्टार्ट हो गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार जनपद के सभी थानों में जवानों की फिटनेस और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए विशेष परेड व शस्त्र हैंडलिंग अभ्यास कराया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड के लिए नैनीताल पुलिस ने खेल के मैदान में पूर्वाभ्यास रिहर्सल शुरू कर दिए हैं। एसएसपी ने खुद परेड का बारीकी से निरीक्षण किया और इसे दिव्य स्वरूप देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी जगदीश चंद्रा और एसपी सिटी मनोज कत्याल सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे सरकारी कार्यालयों के बाहर
खड़े वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला नारायण बगड़ का है, जहां सोमवार रात अज्ञात चोरों ने अलकनंदा वन प्रभाग कार्यालय के पास खड़ी 2 कारों के टायरों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित वाहन स्वामी विनोद टमटा ने बताया कि चोर उनकी कार के टायर खोलकर ले गए और वाहन को पत्थरों के सहारे छोड़ दिया। इसी तरह पास खड़ी दूसरी कार के साथ भी यही वारदात हुई। घटना के बाद अब थाना थराली में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मैं हमेशा की तरह अपनी गाड़ी वहीं पर ये परकाल पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर लगाता हूँ। तो कल रात भी वहीं पर गाड़ी थी, तो सुबह देखा मैंने कि मेरी गाड़ी के तीनों टायर गायब हैं और पत्थरों पर गाड़ी खड़ी थी। मेरी गाड़ी का नंबर है UK 11V9415 और मेरे द्वारा थाने में भी कंप्लेंट की गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम चोरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी और गाड़ियां भी वहां पर थी और मेरे आगे वाली गाड़ी का भी एक टायर उसका भी निकाला गया है और एक और भी थी, उसको भी उसकी गाड़ी का भी टायर निकालने की कोशिश की गई थी। मैं हमेशा की तरह अपनी गाड़ी वहीं पर धर्मनगरी हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गायत्री विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में एक शव बरामद हुआ। टैंक में शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को टैंक से बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है कि ये हादसा है या सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह को देखते हुए हरिद्वार का बैरागी कैंप अभेद किले में तब्दील हो गया है। आज उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने खुद मोर्चा संभालते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल सुरक्षा बैठक की। बैठक में IG, DIG और ASP, SSP के साथ सुरक्षा और खुफिया रणनीति पर गहन मंथन किया गया। DGP ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए चप्पे चप्पे पर ड्रोन निगरानी और एंटी सेबोटाज चेकिंग के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने प्रोटोकॉल को देखते हुए सुरक्षा का बहुस्तरीय घेरा तैयार किया गया है ताकि समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जैसा कि आप अवगत हैं, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का जो भ्रमण कार्यक्रम है उससे रिलेटेड व्यापक जो सुरक्षा संबंधित जो प्लानिंग है, जो हमारी आज ब्रीफिंग जो फोर्स यहाँ लगाई गई है उसकी ब्रीफिंग, उसका पूरा रिहर्सल, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम स्थलों का बहुत ही डिटेल्ड एक निरीक्षण भी किया गया है और जो भी ड्यूटीज यहाँ लगाई गई हैं ड्यूटियाँ उनकी ब्रीफिंग हुई है। और रिहर्सल के बाद आज हम लोग यहाँ पे फोर्स की डीब्रीफिंग के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं उन पे हम लोग पूरी तरह जो है वो सभी अरेंजमेंट्स हम लोग पूरे कर लें और हम इस VVIP ड्यूटी का जो पूरा उनका भ्रमण कार्यक्रम है उसके लिए पूरी तरह उत्तराखंड पुलिस तैयार है। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।